नमस्कार। मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। बरसात का मौसम था। घने बादल आसमान को इस कदर ढक चुके थे कि चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। ठंडी हवाओं के साथ रह रहकर बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। पंकज और उसकी पत्नी रिया अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। शादी शहर से काफी दूर एक गांव में थी और वापस लौटने के लिए उन्होंने अपनी कार का सहारा लिया। खड़ी रात के 12,000 ही थी और दोनों को जल्दी घर पहुंचने की चिंता थी। हाईवे पर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी और वाइपर भी मुश्किल से सड़क पर दिखने वाली धुंधली तस्वीर साफ कर पा रहा था। पंकज, इतनी तेज बारिश में हमें किसी होटल में रुक जाना चाहिए, रिया ने चिंतित स्वर में कहा। रिया, यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं, अगर कुछ दिखा तो रुक जाएंगे, पंकज ने जवाब दिया। जैसे ही उनकी कार एक घने जंगल के पास पहुंची, अचानक से सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे खुले बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। पंकज, वह औरत यहाँ इस वक्त क्या कर रही होगी? हमें उसकी मदद करनी चाहिए, रिया ने सहानुभूति जताते हुए कहा। पंकज थोड़ा हिचकिचाया। रिया, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, लेकिन अगर वह मुसीबत में है तो हमें देखना चाहिए। पंकज ने कार धीमी की और उस औरत के पास रुक गया। रिया ने खिड़की नीचे कर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद था। एक पल के लिए दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे घर जाना है, औरत ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। आप कहाँ रहती हैं? पंकज ने लड़खड़ाते हुए पूछा। आगे इस जंगल के उस पार, वह बोली। रिया ने तुरंत कहा, पंकज, इसे कार में बैठा लो, बारिश में ये यहाँ अकेली नहीं रह सकती। पंकज असमंजस में था, लेकिन रिया के आग्रह पर उसने महिला को कार में बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही वह औरत पीछे की सीट पर बैठी, कार के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पंकज और रिया ने इसे बारिश और ठंडी हवा का असर समझा, लेकिन कुछ देर बाद रिया ने महसूस किया कि औरत उनकी तरफ घूर रही थी। उसकी सांसें भारी और असामान्य हो चुकी थी। आपका नाम क्या है? रिया ने उसे सहज करने के लिए पूछा। मेरा नाम सविता है, औरत ने उत्तर दिया। उसके बोलने का अंदाज बेहद डरावना था। रिया को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में पंकज को महसूस हुआ कि कार के भीतर अजीब सी महक फैल रही है, जैसे किसी चीज के सड़ने की। वह बार बार रियरव्यू मिरर में उस औरत को देखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि उसकी आंखें बदल रही हैं, कभी लाल तो कभी पूरी तरह से काली। जंगल का वह मोड़, जंगल के बीचों बीच कार का एक टायर अचानक पंचर हो गया। पंकज ने कार रोक दी। रिया, हमें टायर बदलना होगा। रिया ने डरते हुए चारों तरफ देखा। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, जल्दी करो। पंकज टायर बदलने के लिए कार से उतरा। रिया अकेले डरने लगी और उसने पीछे की सीट पर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वह औरत वहां नहीं थी। पंकज, वह औरत कहां गई? रिया ने चीखते हुए पूछा। पंकज तुरंत चुप कर कार के अंदर झांका। क्या? वह तो यहीं बैठी थी। तभी अचानक से बिजली चमकी और दोनों ने देखा कि वह औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही थी। डर का चरम। तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका? मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं, उसकी डरावनी आवाज गूंजी। पंकज और रिया ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल में अंधेरा और बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। वे अपनी कार की तरफ वापस भागे, लेकिन वह औरत बार बार उनके सामने प्रकट हो रही थी। तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? वह चिल्लाई। नहीं, हमें छोड़ दो, पंकज ने कांपते हुए कहा। लेकिन वह चुड़ैल अपनी कहानी सुनाने लगी। ये जंगल मेरा घर था। एक वक्त था जब मैं यहाँ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे इस जंगल में मार डाला। अब हर वह जोड़ा जो इस हाईवे से गुजरता है मेरी बर्बादी का गवाह बनता है। पंकज और रिया ने अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ लगाई। किसी तरह वे कार में बैठकर वहां से भागने में सफल हुए।
लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल उनकी कार के पीछे पीछे उड़ रही थी। उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। अंतहीन खौफ वे किसी तरह एक गांव पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी बीती सुनाई। गांव वालों ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। इस हाईवे पर कई लोग उस चुड़ैल को देख चुके हैं। उस रात ने पंकज और रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने उस हाईवे पर कभी वापस न जाने की कसम खा ली, लेकिन वह चुड़ैल अब भी वहां भटक रही है, हर नए यात्री की तलाश में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।